दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच किसका मिश्रण होता है। तो देखिए आँखों की रक्षा के लिए धूप के जो चश्मे होते हैं तो उसमें जो कांच प्रयुक्त होता है वो किसका मिश्रण होता है। तो ये फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड जो होता है तो ये हरे से काले रंग का जो है एक पाउडर होता है और इसी के मिश्रण से जो है धूप के चश्मे में जो कांच होते हैं उसको बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि धूप के जो चश्मे होते हैं उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो क्रूस्क कांच, ठीक है। आपको याद रखना है क्रूस्क कांच का जो है इस्तेमाल किया जाता है धूप के चश्मे बनाने के लिए। तो आपको ये भी बातें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य होता है। तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है तो ये महिलाओं में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है और इसका जो कार्य होता है वो होता है महिलाओं में गर्भाशय की दीवार में रुधिर की मात्रा बढ़ाना, गर्भाशय की दीवार को मोटा करना और गर्भाशय की दीवार में वसा व ग्लाइकोजन का संचय करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कार्य जो होते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह विज्ञान जो मृदाओं की उत्पत्ति, लक्षणों तथा उपयोगों की विवेचना करता है कहलाता है, क्या कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है पेडोलॉजी, ठीक है। वह विज्ञान जो मृदाओं की उत्पत्ति, लक्षणों, उपयोगों की विवेचना करता है क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा डर्मेटोलॉजी की बात करें तो देखिए डर्मेटोलॉजी में जो है ये मानव त्वचा की अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, डर्मेटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। एंटोमोलॉजी की बात करें तो देखिए एंटोमोलॉजी में जो है ये कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का, ठीक है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक होती है तो उसमें जो है मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उसका विश्लेषण करना, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक से क्या करते हैं तो मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक चींटी चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है क्योंकि उसमें उपस्थित रहता है। तो देखिए चींटी जो होती है तो उनकी आँखों में जो है मतलब उनकी यौगिक यानी कंपाउंड आँखें होती है जिसके कारण से वो चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जो लाल चींटियाँ होती है लाल, उसमें कौन सा जो है उनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटियाँ जो होती हैं उनके डंक में फार्मिक अम्ल, ठीक है। फार्मिक अम्ल जो है पाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रोनोग्राफ का प्रयोग होता है। तो देखिए क्रोनोग्राफ का जो प्रयोग होता है वो होता है देखने और प्रायः सूर्य के प्रभा मंडल के चित्रण के लिए होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की एक दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है, यह है। तो यह किसका नियम है, तो यह है लेंज का नियम, ठीक है। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है, यह क्या है, तो यह लेंज का नियम है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोपा और टाइटन क्रमशः किन ग्रहों के उपग्रह हैं। तो देखिए यूरोपा और टाइटन जो है ये बृहस्पति और शनि के उपग्रह है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है,
हीलियम की खोज किसने की थी? तो देखिए हीलियम की खोज जो है लोकियर ने किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा यदि हम बात करें हेनरी क्वेंडिस की, तो देखिए हेनरी क्वेंडिस ने इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज की थी। सीले और प्रिस्टले की बात करें तो इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, याद रखना है आपको। सीवी रमन को किसके विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मतलब प्रदान किया गया था, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए दिया गया था मतलब। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है सिंदूर का रासायनिक नाम। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, और इसका सूत्र पूछा जाए तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है HGS। ठीक है, HGS जो है इसका सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तिल्ली यानी स्प्लीन को कहते हैं? तो देखिए तिल्ली यानी स्प्लीन को RBC का शमशान और रक्त बैंक। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों कहते हैं तिल्ली को। तो यहाँ पर उपर्युक्त बी और सी दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, यह परिघटना। तो यह परिघटना जो है ये जड़त्व के गुण को दर्शाती है। ठीक है, जल से भरे गिलास के नीचे दबा कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से मतलब बिना पानी के छिड़काए ही उसको खींचा जा सकता है। यह परिघटना किसका मतलब ये जड़त्व गुण को जो है दर्शाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? तो देखिए यदि मतलब काफ़ी मात्रा में पानी में नमक हो तब जो है अंडा डाला जाए तो क्या होगा? तब अंडा जो है पानी पर तैरता रहेगा। ठीक है, सामान्य पानी में अंडा डालने पर क्या होता है? अंडा जो है पानी में डूब जाता है, जबकि मतलब काफ़ी मात्रा में पानी में नमक मतलब मिला हुआ हो तब जो है अंडा डालने पर क्या होगा? तो अंडा डूबेगा नहीं बल्कि पानी पर जो है तैरता रहेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है? तो देखिए डायनेमो का कार्य होता है ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, तारों का जो बड़ा बड़ा गुच्छा होता है उसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने भाई दोस्त बंधु रिश्तेदार जो भी आपकी मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े में से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? जब लाल फूलों को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो कैसा प्रतीत होता है? तो काला। ठीक है, काला प्रतीत होता है। आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पोलियो का जो टीका होता है तो ये मुंह के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त जो है पित्ताशय के द्वारा नहीं बल्कि यकृत के द्वारा। काफ़ी दोस्त क्या करते हैं मतलब काफ़ी स्टूडेंट को हमने देखा है कि पित्ताशय इसको आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत है। मतलब पित्त उत्पन्न कहाँ से होता है? यकृत से। ठीक है, तो याद रखना है आपको, पित्ताशय नहीं बल्कि यकृत इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, AK-47 का आविष्कार किसने किया था? तो AK-47 का आविष्कार जो है मिखाइल क्लासिनको। ठीक है, मिखाइल क्लासिनको जो है इन्होंने AK-47 का आविष्कार किया था। AK-47 जो गन नहीं आती है उसका आविष्कार जो है इन्होंने किया था। दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकल दूरी, दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकल दूरी, तो फोकल दूरी जो है आँख के लेंस की कम करनी चाहिए। ठीक है, आँख के लेंस की फोकल दूरी क्या करनी चाहिए? कम करनी चाहिए दूरबीन की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा डी।
22 है पदार्थ के अणु भार की गणना की जा सकती है माप कर। तो अणु भार की गणना जो है उसकी घनत्व माप कर, ठीक है, वाष्प घनत्व माप कर जो है मतलब पदार्थ के अणु भार की गणना की जा सकती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 है ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है तो ये नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये। मॉलिस परीक्षण का प्रयोग होता है तो देखिए मॉलिस परीक्षण का जो प्रयोग होता है वो होता है घोल में कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान करने के लिए, ठीक है। घोल में कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान करने के लिए जो है मॉलिस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए जो है क्रोमियम की मात्रा मतलब क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 है कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। तो कोशिका में राइबोसोम का जो कार्य होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। एक दाढ़ी बनाने के ब्लेड को जब हल्के पानी पर रखा जाता है तब निम्न में से किस कारण वह पलवन करता है। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण से पलवन करता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड को जब हल्के पानी पर रखा जाता है तब वो किसके कारण से जो है पलवन करता है, पृष्ठ तनाव के कारण से, ठीक है। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी गैस होती है। तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, याद रखना है आपको। आंसर हो जाएगा ये। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है। तो सबसे सरल जो विधि होती है वो होती है कम तापमान और उच्च दाब, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 30 है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। तो देखिए जी का जो मान होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। आंसर है ये। कॉन्टैक्ट प्रक्रिया यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है ऊष्माक्षेपी, ठीक है। क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 है जीवाणु में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, एक, ठीक है। कितनी होती है, एक होती है। आंसर हो जाएगा ये। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो स्टार्च और सेलुलोज के बारे में जो है कौन सा कथन सही गलत है आपको बताना है। तो यहाँ पर ये तीसरा जो है गलत है। आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं तो ये गलत है और बाकी जो दिया गया है ये तीनों करेक्ट है। स्टार्च और सेलुलोज जो होते हैं ये दोनों वनस्पतिक उद्भव हैं, ठीक है। दोनों बहुलक हैं और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। तो यहाँ पर ये जो है तीनों करेक्ट है, दूसरा गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो देखिए एलिसा टेस्ट जो है एड्स को जांचने के लिए किया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा। तो देखिए दूध का घनत्व जो होगा वो बढ़ जाता है, ठीक है। दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 36 है आंसर यानी टीयर निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आंसू में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 है दाद यानी रिंग वर्म क्या है। तो देखिए दाद जो है ये कवक जनित रोग है, ठीक है। आंसर है ये। 38 है नेफोस्कोप निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। नेफोस्कोप से किसका मापन किया जाता है। तो ये बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है, याद रखना है। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 39 है ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप से खतरा उत्पन्न होता है। ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है।
तो ये संवेदन तंत्रीय उत्तेजना से जो है उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य संगठकों में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है, तो ये लाइम, सिलिका और एलुमिना शामिल है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? तो इसको जो है अधिकतम क्षैतिज दूरी तक भेजने के लिए जो है 36 से 45 डिग्री के कोण पर इसे मारा जाना चाहिए, तभी जो है अधिक दूरी कर सकेगा ये। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42 है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत की सहायता से किया जा सकता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 है। कुहासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आपको बताना है कि कुहासा जो होता है वो किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन है आपके पास है सूखी बर्फ है, निम्न तापमान पर बर्फ है, निम्न तापमान पर जलवाष्प है, तथा ठोस रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें से किसके कारण से बनता है कुहासा? ठीक है, कोहरा जो है अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, तो किसके कारण से ये बनता है? सही आंसर यदि आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।